कार्यों के लिए। बढ़ते आगे, शिमला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हुआ है। हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन देखा गया और लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद का ऐलान किया गया है। वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने ये बंद का ऐलान किया है। बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद पुलिस बल द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद यहाँ पर काफी आक्रोशित नजर आए थे प्रदर्शनकारी और इसी के चलते बंद का ऐलान वीएचपी द्वारा किया गया है। वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने ये बंद बुलाया है और इसका असर आज देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब बंद का ऐलान किया गया था उस वक्त भी शिमला में बंद का असर खासा देखा गया था। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर ये प्रदर्शन लगातार लंबे समय से देखा जा रहा है और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई पुख्ता फैसला नहीं आता है तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। और इसी के साथ कई तरह की मांगे लेकर ये प्रदर्शनकारी जो हैं लगातार अपनी नाराजगी प्रशासन के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे तो उस वक्त इनकी तरफ से कहा गया था, हालांकि प्रशासन द्वारा इन्हें प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस वक्त कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं, एक जगह पर खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखते देखते हालात इतने गंभीर हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज, हल्का बल प्रयोग करते हुए इनको खदेड़ना शुरू किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर किया गया था। उसके बाद से ही लगातार नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी। पहले भी बंद का ऐलान शिमला में किया जा चुका है, उसके बाद अब वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने ये बंद बुलाया है, जिसका खासा असर जो है संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ ये देखा जा रहा है। और वहीं भारी तादाद में सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात हैं और आप तस्वीरें ये देख सकते हैं। तो संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग को लेकर शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी में भी हिंदू संगठनों के लोग जो हैं प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शिमला में बंद का ऐलान किया हुआ है और ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है वो खासे तौर पर देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो है जब आक्रोशित संगठनों ने बंद का ऐलान शिमला में किया, तो उस बंद का जो असर देखा गया वो इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इससे पहले की जो तस्वीर आपको दिखाई थी वो तस्वीर थी जब लोग प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। उस वक्त पुलिस ने जो लाठीचार्ज उन पर किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो उन पर किया था, उसको लेकर भी वो तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कई दिनों से चलता आ रहा है। पुराना ये मामला है संजौली मस्जिद का, जिस पर अभी तक कोई फैसला आ नहीं पाया है, जिसके चलते ये प्रोटेस्ट जो है अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये प्रदर्शन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, देखिए वीएचपी समेत कई संगठनों ने आज भी शिमला में बंद का ऐलान किया हुआ है, कैसा असर बंद का देखा जा रहा है आज? जाए जैसे कि जो हिंदू संगठन है, खासकर जो आज के लिए पूरे प्रदेश में जो व्यापार मंडल की सभी दुकानों का आदेश दिए थे कि जो सभी दुकानें बंद की जाए। लेकिन अगर बात की जाए, जो शिमला व्यापार मंडल के जो उपाध्यक्ष राजकुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस दौरान लाठीचार्ज हुआ था, जो विवाद, जिस दिन आक्रोश रैली निकाली गई थी, उस दिन भी जो शिमला में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बाजार बंद किए गए हैं। उसके पश्चात अगले दिन 3 घंटे तक, यानी कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें बंद की गई थी। तो कुल मिलाकर आज जो शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिला में दुकानें बंद है, क्योंकि शिमला ने पहले ही 2 बार जो दुकानें बंद कर दी थी और कुल मिलाकर जो आज अन्य जो जिला की बात करते हैं वहां पर बंद है। और वहीं अगर जो देखा जा रहा है, जो संजौली मस्जिद, जो कि अवैध मस्जिद की जो चिंगारी अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी फैलनी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से मंडी में भी जो मौलवी थे, जो संचालक थे मस्जिद के, उन्होंने स्वयं जो लोक निर्माण विभाग की जो
बाउंड्री आती है, वहां पर दीवार लगी थी, उसे स्वयं तोड़ा। उसके पश्चात खासकर जिस तरीके से वहां पर जो लोगों ने वहां पर विशाल आक्रोश रैली निकाली शहरी मंच तक, वहीं अब जो इसका असर अब जो जिला शिमला के ही उपमंडल यानी कि जो सुन्नी अंतर्गत क्षेत्र आता है, वहां पर आज शाम के समय जो लोग हैं वो आक्रोश रैली निकालेंगे। अगर कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं कि अभी तक जो अगर हम सुन्नी की ही बात करते हैं तो सुन्नी में अभी तक जो अवैध कोई भी मस्जिद नहीं है, और वहां पर जो मस्जिद बनी भी है वो मस्जिद क्या बोलते एक व्यक्ति यानी कि प्राइवेट लैंड पे बनी हुई निजी लैंड पे वो मस्जिद बनी है। तो कुल मिलाकर वहां पर तो कोई मस्जिद का विवाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, खासकर जो संजोली के दौरान जिस तरीके से पानी की बौछारें फेंकी गई थी, इसको मद्देनजर रखते हुए आज जो आक्रोश रैली सुन्नी में भी निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि सुन्नी में हो सकता है कि आज दुकानें बंद हो सकती है, क्योंकि जो सभी व्यापारी है वो खासकर इस जो आक्रोश रैली में सम्मिलित होंगे। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में अगर हम अवैध मस्जिदों की बात करें तो काफी आंकड़ा है जो अवैध मस्जिदों का है। अब जितने भी प्रदेश में जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में अवैध मस्जिद है उसके विरोध पे सड़कों पे उतरे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि जो व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जो लाठीचार्ज संजोली के दौरान हुआ था तो उसके विरोध में अब जो व्यापारी एकजुट हो चुके हैं। और आज तक हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल है, आज से पहले कभी भी इतना विवाद नहीं हुआ कि किसी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इस बार ही लाठीचार्ज हो गया। और उस दिन भी लोगों ने एक मांग की कि जो जिला शिमला एसपी संजीव गांधी को बदला जाए, उनका ट्रांसफर की जाए। क्यों, किसके इशारे में उन्होंने जो लाठीचार्ज किया। ऐसे में जो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि शिमला में संजौली में जो उस दौरान जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और साथ ही जो पुलिस कर्मचारी भी इसमें घायल हुए, कुल मिलाकर कुल पुलिस कर्मचारी समेत जो अन्य जो लोग हैं वो 10 हैं और जो अत्यधिक घायल थे। इसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हल्की मोटी जो चोटें आई। तो कुल मिलाकर अब जो विरोध है पूरे प्रदेश में, अब एक चिंगारी ने एक बड़ा आग का विशाल रूप ले लिया है, जो अब जगह जगह में हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी जो मस्जिद अवैध है उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। जी बिल्कुल कामेश्वर, ये विवाद जो है अब मंडी, कुल्लू और शिमला की सुन्नी तक पहुंच चुका है। ऐसे में जो बंद का ऐलान किया गया है वो कितने बजे तक देखा जाएगा? क्या कोई समय अवधि इस बंद को लेकर दी गई है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में आज सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो दुकानें थी वो बंद थी, जिला शिमला को छोड़ दिया, क्योंकि जिला शिमला में पहले ही 2 बार दुकानें बंद करने का ऐलान हो चुका है और लोगों ने की भी। वहीं आज जो अगर हम सोनी की बात करें, जो जिला शिमला के अंतर्गत आता है तहसील सोनी, वहां पर आज शाम के समय लोग एक आक्रोश रैली निकालेंगे। हो सकता है कि उस दौरान जब सभी लोग सम्मिलित होंगे आक्रोश रैली में, तो सोनी का जो बाजार है शाम के समय बंद रहेगा। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, सुबह लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जिस तरीके से दूध, ब्रेड, सब्जियां, ये जो दैनिक भोग वाली चीजें हैं जो कि लोग उपयोग करते हैं, उसे जो सप्लाई है वो लगभग 9 से लेकर 11 बजे तक नहीं हो पाई, जिसके कारण जो पूरे प्रदेश भर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल कामेश्वर, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ये आक्रोश जनता के बीच में देखा जा रहा है, लाठीचार्ज को लेकर ये आक्रोश अब ज्यादा देखा जा रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, क्या किसी भी तरह की कोई संवेदना इन लोगों के लिए व्यक्त नहीं की गई? क्या कोई आश्वासन इनको नहीं दिया गया, जिसके चलते ये जो बंद का ऐलान बार बार किया जा रहा है, इस पर कुछ लगाम लग सके? क्योंकि नुकसान तो काफी पहुंच रहा है यहाँ पर व्यापार को लेकर। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिन प्रदेश सचिवालय में एक बैठक की, जिसमें जो सभी जो दल है उनके नेताओं को बुलाया गया, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया, वही जो आम आदमी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर और माकपा के जो नेता, जो पूर्व विधायक ठियोग विधानसभा क्षेत्र के राकेश सिंह और जो मेयर एक्स मेयर जो कि संजय चौहान और माकपा के नेता ही है, और साथ ही जो भाजपा की ओर से भाजपा प्रवक्ता व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रतीश शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, ऐसे में जिस तरीके से जो ये अब जो मामला बिगड़ता जा रहा है इसको कहीं ना तो कहीं कंट्रोल करना एक परम आवश्यकता है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अगर नगर निगम शिमला की अगर बात करें तो 34 वार्डों में लगभग हजारों केस ऐसे हैं जो अवैध निर्माण के चल रहे हैं। लेकिन अब जो ये अगर देखा जाए जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सदन के दौरान जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जब आखिरी दिन सदन का था, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि अब ये वैध अवैध का नहीं है, ये एक सांप्रदायिक हो गया है, ऐसे में इसे जल्द से जल्द सुलझाया
जाए, उन्होंने लास्ट दिन में जब विधानसभा सत्र का दिन था, तो उस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुझाव दिया कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं जो बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बैठक की, सभी जो नेतागण थे, जो हिमाचल प्रदेश में छोटी बड़ी जो सभी पार्टी थी, उनकी जो नेता इस बैठक में मौजूद थे। तो अब उन्होंने खासकर ये भी निर्णय लिया है कि खासकर जो भी बाहर से जो व्यक्ति आएगा, खासकर तय बाजारी की अगर हम बात करें, तो अब उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है। अक्सर देखा जा रहा है, जो आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति चाहे सरारपुर या किसी भी क्षेत्र से कि चाहे कच्ची घाटी या सजुली रहता, तो अपने साथ वो 10 व्यक्ति को लाता है। और खासकर जो तय बाजारी से कहीं ना तो कहीं जो लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, तो यह पर्यटक नगरी है और ऐसे में यहाँ पर विभिन्न जिला के तो लोग आते हैं, बाहर के विदेशी और विभिन्न राज्य के लोग यहाँ पर आते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस तह बाजारी के चलते लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खासकर यही लोग अधिकांश क्राइम करते हैं। तो इसके लिए अनिवार्य ये होगा कि कोई बाहर से जो व्यक्ति आएगा, उसका पंजीकरण निजी जो थाना है, जिस क्षेत्र में रहता है, खासकर अगर फॉर एग्जाम्पल वो टूटू में रहता है, घनाटी में रहता है, तो जो उसके अंतर्गत जो थाना आता है, खासकर शिमला में 5 थाने मुख्य है, उन थानों में उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही ये भी सुझाव दिए गए कि खासकर जो भी व्यक्ति जो दुकान अपने किसी व्यक्ति को देता है या किराए पे रखता है, उसका भी वो पहचान पत्र अपने साथ रखे, ताकि यदि कोई प्रदेश में क्राइम होता है या कुछ अनहोनी होती है, तो जो पुलिस को भी अगर कोई अपराधी उसे ढूंढने में आसानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के सुझाव लोगों ने दिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में इसमें जो मुख्य सुझाव है, जो प्रदेश हित के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में भी जिस तरीके से जो अवैध मस्जिद का है मामला उठने। वहीं बताना चाहेंगे कि खासकर जो मस्जिद के जो संचालक थे इमाम शहजाद, उन्होंने स्वयं एक पत्र लिखकर ज्ञापन जो नगर निगम आयुक्त को दिया। उन्होंने स्वयं कहा कि इस जो विवादित जो मस्जिद है, इसे या तो सील किया जाए 3 मंजिल, या फिर इसे अगर नगर निगम चाहता है तो उसे तोड़ दिया जाए। वहीं अगर हम मंडी की बात करें, तो मंडी में भी तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और खासकर जो लोग हैं, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग की बाउंड्री पे उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार बनाई थी, उसको स्वयं लोगों ने तोड़ा। तो अब लोग ये भी जान चुके हैं, खासकर जो इमाम शहजाद ने भी यही कहा कि हिमाचल प्रदेश हम स्थायी निवासी और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बने रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो अवैध है, लोग स्वयं आ रहे, मुस्लिम कमेटी के लोग ही स्वयं आ रहे, जो अवैध है उन्हें स्वयं या तो ज्ञापन दे रहे और साथ ही कह रहे कि उन मस्जिदों को तोड़ा जाए और हिमाचल प्रदेश में जैसे पहले शांति के लिए जाना जाता था, वैसे ही भविष्य में भी जाना जाए। बिल्कुल कामेश्वर, देखा जाए तो अभी देखिए सुझाव तो अनेकों लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इन सुझाव को अमल में नहीं लाया जाएगा या ठोस रणनीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक ये हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मस्जिद को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद देखा गया है, उस पर जब तक ठोस कदम कोई उठाया नहीं जाता है, कोई फैसला नहीं आता है, जब तक हालात यहाँ पर ऐसे ही देखे जाएंगे। अगर बात की जाए अब पुलिस के पहरे की, तो पुलिस का पहरा कैसा देखा जा रहा है, क्योंकि सुन्नी में भी आज हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाना है, तो वहां पर भी व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा कैसी देखी जा रही है? हाँ, बिल्कुल, अगर देखा जाए जो सुन्नी में जहाँ जो आक्रोश रैली निकाली जाएगी, वहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही वहाँ पर जो अग्निशमन के वाहन भी लाया गया है। अगर देखा जाए जो संजौली की बात करें या फिर मंडी की बात करें, जहाँ पर विरोध हुआ है, खासकर जब आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है, तो कहीं ना तो कहीं जो अग्निशमन की जो बड़े वाहन होते हैं, उससे जो पानी की बौछारें फेंकी जाती है, वाटर वेलन का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भीड़ को तितर बितर किया जाए। बीते अगर देखा जाए जो मंडी, अगर हम संजौली की बात करें, वहाँ भी ऐसा हुआ, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो खासकर पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इतने सक्रिय हो गए हैं, चाहे उनके ऊपर लाठीचार्ज हो, चाहे वो अब अपना जो आक्रोश रैली उसे निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, प्रशासन ने वहाँ की जो व्यवस्था को देखते हुए, जो आज भी जो जिला शिमला एसपी संजीव गांधी भी वहाँ का निरीक्षण करेंगे, साथ ही वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, कहाँ पुलिस कर्मचारी रहेंगे, कौन कौन से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, और खासकर जो सुन्नी की अगर हम बात करें, तो तत्तापानी से जो सुन्नी करसोग के लिए सड़क मार्ग जाता है, एक मात्र सड़क मार्ग है, दूसरा जो सड़क मार्ग है रामपुर होते हुए जाता है। ऐसे में जो इस सड़क मार्ग में आवाजाही अत्यधिक रहती है, सेब सीजन कम सीमा पर है। खासकर अगर बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 90% करसोग क्षेत्र में जो किसान और बागवान रहते हैं, ऐसे में रोजाना लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ से ट्रक भी जा रहे हैं। तो उनको ट्रक
वालों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। संजौली के दिन भी हमने देखा जब वहां पर जो धरना प्रदर्शन हुआ तो कई जो ट्रक थे जिन्होंने बेंगलोर जाना था, चंडीगढ़ जाना था, पंचकुला जाना था, जो सेब को लेकर और सेब की फसल को जो है उसको अधिक समय तक नहीं रख सकता, वो खराब भी ना हो। तो ऐसे में इस व्यवस्था को भी कैसे सुलझाया जाएगा, उसके लिए भी वहां पर जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप भी वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, एसपी ने भी वहां का निरीक्षण किया, ताकि जो किसान, बागवान और जो ट्रक ड्राइवर है उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने पूछा कि जो मस्जिद है, मस्जिद की अगर देखा जाए तो पहरा उस दिन से, जिस दिन ये विरोध शुरू हुआ उस दिन से वहां पर पहरा था। लेकिन जब संजौली का यहाँ पर जिस तरीके से विशाल रैली निकाली, उसके बाद वहां की सिक्योरिटी अत्यधिक बढ़ा दी। लगभग वहां पर 20 से 25 जो पुलिस के जवान है वो 24 घंटे वहां पर रहते हैं। खासकर जो मस्जिद के जो दोनों तरफ से जो पगडंडियां आती है, सीढ़ियां हैं, और उन सीढ़ियों पर जो पुलिस की तैनाती की गई है ताकि वहां पर कोई भी हिंसक ना फैले। जिस तरीके से जो अभी हिंदू संगठन ने जो धरना प्रदर्शन किया है, इससे कहीं ना तो कहीं पुलिस प्रशासन भी यह जान चुकी है कि अब जो ये जो आंदोलन है, जो उग्र आंदोलन हो चुका है, इसे शांत करना कहीं ना तो कहीं उनकी बस में नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो मस्जिद का जो पहरा है उसमें जो सुरक्षा के इंतजाम है वो और कड़े कर दिए और पुलिस के जवान अतिरिक्त वहां पर तैनात कर दिए। जी ठीक है, इसी के साथ कामेश्वर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल तो ये बंद का ऐलान किया गया है, और अगर बात की जाए आगे की रणनीति की तो वीएचपी की, या फिर अगर बात की जाए व्यापार मंडल की, इनकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है? आगे किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे ये लोग? जी, अगर बात करें जिस तरीके से शिमला जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि जो एसपी को नहीं बदला जाता, जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया, और साथ ही जो ये मस्जिद के विवाद को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया जाता, तो आने वाले समय में जो उग्र आंदोलन करेंगे। बताना चाहेंगे कि खासकर जो शिमला के माल रोड है, वहां पर जो एक दुकान का जो रेंट होता है वो लगभग 2 से 2.5 लाख है। तो ऐसे में जो लोग एक आधे दिन के लिए अपनी दुकान बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुकानें कंटिन्यू बंद रहेगी, इससे जीवन अस्त व्यस्त जरूर होगा। और उन्होंने जो सबसे पहली अगर मांग करें, जितने भी व्यापार मंडल की बात करें, चाहे हम प्रत्येक जिला मंडल की बात करें या फिर प्रदेश की करें, तो सभी व्यापार मंडल का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जो अवैध मस्जिद है उसे जल्द से जल्द तोड़ा जाए। क्योंकि जब वहां पर मस्जिद, अगर चाहे हम कुसुमती की बात करें या फिर अगर हम संजौली की बात करें, कुसुमती में भी पहले एक घर हुआ करता था, 2 कमरे हुआ करता था, लेकिन उसके पश्चात तिरपाल लगाने के बाद अंदर उन्होंने एक 2 मंजिला बहुमंजिला मकान बनाया, और वहां पर पहले ठीक लोग है, 20 नमाज पढ़ने आते थे, उसकी संख्या 400-500। बिल्कुल। ऐसे में वहां का स्थानीय लोगों का ठीक है, माहौल खराब हो रहा है। बिल्कुल कामेश्वर, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज।